कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं तूने जाने झूठे माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जाने झूठे माया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों महावीर से सदिन रात झुकाते हैं वन में जाकर ध्यान लगाया नाथ सिरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया नाथ सिरों से घबराया मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं आखिर मस्तक आन झुकाया हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक न जलाया जग में
हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात जगाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात जगाते हैं तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी जय करते जग के प्राणी हम तेरे गाते हैं जय जय करते जग के प्राणी हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात जगाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात जगाते में सरसंभव शाम सुमति धर्म शांति अविराम अनंत सुरत नमिनाथ सुजान सिरि हर मुझ करो कल्याण सिरि हर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रमुदेर आदि सरस पास गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरि नवर मुझ करो कल्याण सिरि नवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप धनुष पति से सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो मान सिरि जिनवर मुझ करो कल्याण सिरि जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पद्म प्रभु अवतार बासुकोच शीतल श्रेयान बंधु पार्षद अभिनंदन भान सिरि नवर मुझ करो कल्याण सिरि जिनवर मुझ करो कल्याण जिनवर समारिये दुखदारे करनी निवारे वाचे से 65 परमार सिरि पर मुझ करो कल्याण सिरि जिनवर मुझ करो कल्याण हिम मरता दुख नहीं आवे कदा जो निज पासे रखो सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरि जिनवर मुझ करो कल्याण सिरि जिनवर मुझ करो कल्याण सिरि जिनवर नामे संवर टले मन वांछित सब आशा फले धर्म सिद्ध मुनिना निदान सिरि जिनवर मुझ करो कल्याण सिरि जिनवर मुझ करो कल्याण वंदन हो अभिनंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो अभिनंदन हो वंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो
छे काया की रक्षा करते ज्ञान की महिमा चित्त में धरते जीवन उनका चंदन हो, वंदन हो, अभिनंदन हो, नंदन हो, महापुरुषों का अभिनंदन हो। जो धर्म कियो नहीं जान, माया काई काम कीरे। जो भजन कियो नहीं जान, माया काई काम कीरे। जो भजन कियो नहीं जान, मिसरी हीरा कही रे भाई, उपमार हीरे बता। काया काई काम कीरे, जो धर्म कियो नहीं जाय। माया काई काम कीरे, जो भजन कियो नहीं जाय। भाद मासरी कूतरी रे, सुत कहो कि मैं था। भाद मासरी कूतरी रे, सुत कहो कि मैं था। भजन बिना तो पावना, तू चाहे जितरो नाय। काया काई काम कीरे, जो धर्म कियो नहीं जान। माया काई काम कीरे, जो भजन कियो नहीं जान। सुख श्री संसार है रे, दुख में धर्म सहार। सुख श्री संसार है रे, दुख में धर्म सहार। करनी आपो आप रे भाई, जीव अकेलो जाय। काया काई काम कीरे, जो धर्म कियो नहीं जान। माया काई काम कीरे, जो भजन। ओ झपकारो भी, ओ झपकारो। हाँ, ओ झपकारो बीज रे, झट जासी मिलला। ओ झपकारो बीज रे, झट जासी मिलला। चंदन ओ घर मत बनो, जो आलस ने छिटकाय। काया काई काम कीरे, जो धर्म कियो नहीं जान। माया काई काम कीरे, जो भजन कियो नहीं जान। काया काई काम कीरे, जो धर्म कियो नहीं जाय। ये काया, ये जो शरीर है, इसको क्या है? काया। ये काया किस काम की, जो धर्म किया नहीं जाए। गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज जो एक एक शब्द की क्या है व्याख्या करते थे, व्याख्या करते हुए फरमाया करते थे कि काल और यातना। काल की यातना तो क्या है? भोगनी ही होगी, और उससे छुटकारा पाना है, जन्म मरण से छुटकारा पाना है। तो क्या है? धर्म की शरण को क्या करो? स्वीकार करो। माया काहे काम कीरे, जो भजन कियो नहीं जाए। वे माया किस काम की, जो भजन में क्या है? अंतराय रूप रहे, अर्थात उसके रख रखाव में ही व्यक्ति क्या है? दिन रात दौड़ता रहे, उसमें लगता रहे। वह माया किस काम की? ये अवसर क्या है? प्राप्त हुआ है। और ये कवि बताता है, यह हाड मासरी पूतली रे, शुद्ध कहो कि मैं खाए। भजन बिना तो बावला तू चाहे जितरो नाय।
व्यक्ति मन कर क्या करता है, नहाता है कि बस मैं सब मेल को क्या है दूर कर दूं। परंतु कर्म मेल जो है वो तभी दूर होगा कि जब क्या है भजन करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, तब जबकि आराधना करेंगे, तभी वे कर्म बल क्या होगा, दूर होगा। हाथ मासरी उतरी रे शुद्ध कहो किम खार। ये जो शरीर है वे सब क्या है, हड्डी मांस वगैरह सब यही भरा हुआ है, और ये हड्डी मांस की क्या है, पुतली है। और ये पुतली तभी क्या होगी, शुद्ध होगी, जब क्या करेंगे, भजन करेंगे। आखिर में कुछ न कुछ व्यक्ति से क्या है, पाप तो होता ही है, और पाप होता है। और जब भगवान की वाणी सुनता है, मुनि राजों का उपदेश सुनता है, तो विचार अवश्य होता है कि हमारे को क्या है, इतने इतने पाप लग रहे हैं, और पाप लग रहे हैं, पापों का फल तो क्या है, भोगना ही होगा। और पापों के फल से क्या है, छुटकारा पाना है, और उसका छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि धर्म के क्या करें, शरण स्वीकार करें। हाथ मासरी पुतली रे शुद्ध कहो कि मत आए। ये शुद्ध किस प्रकार से हो सकती है, अलग अलग है। मुसलमान कहते हैं कि मक्का मदीना की क्या है, यात्रा की जाए तो क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। हिंदू कहते हैं कि भाई 68 तीर्थों की क्या है, यात्रा कर लो तो तुम क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। सिख कहते हैं कि अमृतसर में सेवा दे दो तो क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। और जैन में भी कि भाई संखेत कहीं जाओ, संदेश कहीं जाओ, पालिताना जाओ, वहाँ की यात्रा करो तो क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। पवित्र होने के लिए व्यक्ति क्या है, प्रयत्न करता है अवश्य, परंतु पवित्र तभी होगा जब क्या है, भजन करेगा, तब जबकि आराधना करेगा, तभी व्यक्ति क्या हो सकता है, पवित्र हो सकता है। और ये बात आप देखिए कि जन्माष्टमी कल थी, श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन था, और श्री कृष्ण भगवान जो श्री कृष्ण क्या है, बहुत ही अनुभवी थे। और उनको जब कौरव पांडवों का क्या है, भयंकर युद्ध हुआ और लाखों व्यक्ति उसमें क्या हो गए, समाप्त हो गए, उस समय पांडवों को एकदम विचार आया कि इतना इतना पाप हुआ है, तो हमारे को क्या है, पवित्र होने के लिए 68 तीर्थों की क्या करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। और वह 68 तीर्थों की यात्रा का संकल्प बनाकर रवाना होते हैं। विचार किया कि श्री कृष्ण जी भी इसमें थे युद्ध में, उनसे भी निवेदन किया जाए। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी सब कुछ जानते थे कि इस प्रकार से कोई पवित्र होने वाला नहीं है। उन्होंने मना करना उचित नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो क्या है, चल नहीं सकता, राजकाज का क्या है, बहुत बड़ा काम है, और मेरी ये तुम्बी है, इस तुम्बी को तुम क्या है ले जाओ और 68 तीर्थों में इसको क्या करा दो, यात्रा करा दो, और तुम्हारे जो भी क्या है इसके दान पुण्य वगैरह जो भी करो तुम्हारा, इसका इसके निमित्त से भी क्या है कर देना मेरी तरफ से। और वे 68 तीर्थों की क्या है यात्रा करते हैं, और वे सभी तीर्थों में जाते हैं, और तीर्थों में उसको भी क्या है, तुम्बी को भी क्या है डुबकी लगाते हैं, दान धर्म भी करते हैं। और होते होते पुष्कर राज जो 68 तीर्थों का क्या है राजा माना जाता है, उस पुष्कर तीर्थ में क्या है पहुँचे, और वहाँ पर भी क्या है स्नान वगैरह किया, डुबकियाँ लगाई, तो उस तुम्बी को भी क्या है डुबकी लगाई गई, और दान धर्म वगैरह भी वहाँ पर क्या है किया गया। और फिर उस तुम्बी में वह जल लेकर वापस ये क्या है श्री कृष्ण जी के पास क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कैसे रहा तुम्हारे यात्रा, अच्छी रही? हाँ बहुत अच्छी रही, 68 तीर्थों की हमने क्या है यात्रा कर ली। अरे जब तो बहुत अच्छा है, चलो तुम्हारा जो पानी वो जो आचमन तो दो, और वे सब उस तुम्बी का जो पानी को क्या है आचमन लेते हैं,
और वे प्रसाद के रूप में सब लेकर उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम भी ये जो यात्रा करके आई है तो अब इसका क्या है, इसका चूरा बनाया जाए। और उसका क्या है, एकदम बारीक क्या है चूरा बनाया गया और वह चूरा सबको क्या है दिया गया। आप जानते ही हैं कि उसमें कितना कड़वाहटपन, और वे जो भीम था उसने वे क्या है चूर्ण लिया, मुंह में डालते थूकने लगा। श्री कृष्ण जी ने कहा ये क्या कर रहा है कि बस है जो कड़वा बहुत कड़वा है। अरे ये इतने तीर्थों की क्या है यात्रा कर ली इसमें, क्या ये अभी तक है जो इसका जहर दूर नहीं हुआ, कड़वाहटपन दूर नहीं हुआ, ये नहीं कड़वाहटपन दूर नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस प्रकार से यात्रा से क्या है कुछ होने वाला नहीं है। यात्रा तो तुम क्या करो, भजन स्मरण करो तो ही तुम्हारा क्या होगा, कल्याण होगा, तो ही पाप क्या है भूलेंगे। बाकी इस प्रकार से क्या है होने वाला नहीं। और अपने यहाँ पर तो 68 तीर्थ जो बताए, नवकार महामंत्र जिसके क्या है 68 अक्षर, और 68 अक्षर एक एक तीर्थ के क्या है समान है। 68 अक्षर ए ना जानो, 68 तीर्थ सारे, 68 अक्षर ए ना जानो, 68 तीर्थ सारे, 8 संपदा की परमाणु, 8 संपदा की परमाणु, अष्ट सिद्धि दातार, सुमरो मंत्र बलो नवकार, 14 पुरवनो सार, सुमरो मंत्र बलो नवकार, 14 नो सार, हेनी महिमा नो नहीं वार, हेनो अर्थ अनंत अपार, हेनी महिमा नो नहीं वार, हेनो अर्थ अनंत अपार। 68 अक्षर ए ना जानो, 68 तीर्थ सार। नवकार महामंत्र में पूरे में क्या है 68 अक्षर, और 68 अक्षर तीर्थ के समान है। और जो 68 अक्षर नवकार महामंत्र की जो क्या है आराधना करता है अंतर मन से, शुद्ध भावों के साथ में, एकाग्र मन से जो क्या है आराधना करता है, उसके सब प्रकार से क्या हो जाता है आनंद मंगल हो जाता है। तो नवकार मंत्र की क्या है आराधना करनी चाहिए। और नवकार महामंत्र की आराधना अलग अलग तरीके से क्या है बताई गई है, क्योंकि व्यक्ति कहता है कि माला में तो मेरे को क्या है मन नहीं लगता है, तो भाई अनुपूर्वी ज्ञान, और अनुपूर्वी में क्या है एक काम कहीं है, 2 काम कहीं है, 3 काम कहीं है, इस प्रकार से वह अलग अलग जगह क्या है अंक, और वह अनुपूर्वी का जो अंक अनुपूर्वी के अनुसार क्या है करेंगे तो आपको क्या है एकदम एकाग्रता मिलेगी। और भी अनेक उपाय जो नवपद का जो जाप है वह भी इन 3 अंगुलियों के ऊपर 1 का अंक कहीं है, 2 का अंक कहीं है, अलग अलग ये 15 यंत्र के द्वारा ये एकाग्रता के लिए और हर प्रकार से क्या है आनंद मंगल प्रदान करता है। तो ये नवपद का जाप, तो आप नवकार महामंत्र के प्रति आस्था रखें, नवपद जाप के प्रति आस्था रखें। दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक, आज भी 2:30 से 3:30 बजे तक क्या है नवपद का जाप होगा। और जाप के पश्चात जो पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज के जीवन के ऊपर प्रतियोगिता है, वह प्रतियोगिता लिखित प्रतियोगिता रहेगी। आप अवश्य में क्या है लाभ लेंगे। और पर्युषण महापर्व नजदीक आ रहा है, बस परसों से क्या है, आज कितनी 18 तारीख हुई, 17, आज 17 तारीख, आज 17 तारीख, तो आज 17 तारीख, 18 और 19 2 दिवस बीच में, और 20 तारीख से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। अखंड जाप का अपने यहाँ पर क्या है आयोजन है।
दिन को बहनों का और रात्रि में भाइयों का। अतः अवश्य में अपने नाम लिखाएंगे और उत्साहपूर्वक अष्टदिवसीय जो नवकार महामंत्र का जाप अवश्य में क्या है करके अपना जीवन का क्या है कल्याण करेंगे। ये पर्युषण पर्व में आप अधिक से अधिक क्या है आराधना तप जप की आराधना करने का अवश्य ध्यान रखेंगे, इसमें लाभ लेंगे। और पर्युषण महापर्व में 8:30 बजे से अंतगत सूत्र क्या है प्रारंभ हो जाएगा। 8:30 से 9:15 9:30 बजे तक अंतगत चलेगा, उसके बाद फिर प्रवचन का रहेगा। और दोपहर को भी 2 बजे से तत्सूत्र का वाचन होगा और 9 पद का जाप होगा। सायंकाल आपको क्या है चित्रमन करना ही है। तो ये सभी जो आराधनाएं हैं इसका अवश्य में अधिक से अधिक पूरा दिवस से आपको धर्म आराधना में क्या है लगाना है। तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात सभी भाग्यशाली सावधानी बना करके परमात्मा के दिव्य और भव्य उपदेशों को अपने श्रोतेंद्रिय के द्वारा श्रवण करके अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम परमात्मा की उस वाणी को, परमात्मा के उन संदेशों को आपके सामने अभिव्यक्त करते हुए, जैसा कि अभी आप श्रद्धेय उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब से सुन रहे थे कि धर्म आराधना के बिना इस जीवन का विस्तार हो ही नहीं सकता। और जहां तक धर्म का सवाल है, धर्म अपनी आत्मा से होता है, बाहर के द्रव्यों से धर्म नहीं। पुण्य हो सकता है, परमार्थ का काम हो सकता है, सेवा का काम हो सकता है और प्रवृत्तियां बाह्य द्रव्य के द्वारा की जा सकती है, लेकिन धर्म वो तो एकमात्र अपनी आत्मा से ही संभव है। तो ऐसे आत्म धर्म को श्रवण करने के लिए सभी भाग्यशालियों को इन पंक्तियों को गुनगुनाना है। सामायिक कर ले समभाव दिल में धर ले, जीवन की घड़ियां जा रही, टन टन करके घड़ी ये बता रही, टन टन करके घड़ी ये बता रही, समता से ही श्रमण कहलाता, समता से ही श्रमण कहलाता, ममता
कर तुझे कोमलकारी काया, तू माया में लुभाया है मौत भी बुला रही। टन टन करके घड़ी ये बता रही, टन टन करके घड़ी ये बता रही। सामायिक कर ले संभाव दिल में धर ले, जीवन की घड़ियां जा रही। टन टन करके घड़ी ये बता रही, टन टन करके घड़ी ये बता रही। सामायिक हो सच्ची सामायिक, सावक पुनिया की तुलना करे। राजा श्रेणिक मोल करते बावन डूंगर भरते मूल्यन आया। सामायिक नहीं आया जिनवाणी ये सुना रही। टन टन करके घड़ी ये बता रही, टन टन करके घड़ी ये बता रही। मन वच काया तीनों योग से सावज्ञ क्रिया दूर करे। दिल से पाने तो सिटाने, जिनवाणी अनुसार बंधन काटे। भवी कहलाते समता दिल में छा रही। टन टन करके घड़ी ये बता रही, टन टन करके घड़ी ये बता रही। सामायिक कर ले संभाव दिल में धर ले, जीवन की घड़ियां जा रही। टन टन करके घड़ी ये बता रही, टन टन करके घड़ी ये बता रही। चार कथा का वर्जन करते धर्म ध्यान चित्त धरते हैं। आलस त्यागे निद्रा त्यागे, ज्ञान ज्योति जागे कर्म खपाते। सिद्ध बन जाके सामायिक मन में भा रही। टन टन करके घड़ी ये बता रही, टन टन करके घड़ी ये बता रही। अपने जीवन को परमात्मा की वाणी के द्वारा सद्गुणों से सजाकर जीवन को धन्य बनाने की अभिरुचि रखने वाले प्रिय श्रोता जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, मानव जीवन के साथ साथ हमें उत्तम कुल, सद्गुरुओं का सानिध्य, परमात्मा की वाणी सुनने का यह सुंदर संयोग प्राप्त हुआ है। अपने जीवन को धर्म के माध्यम से, सामायिक और स्वाध्याय के माध्यम से पावन और पवित्र बनाने का यह सुंदर अवसर, ये सुंदर मौका हमारे हाथों में आया है। ऐसे उत्तम अवसर को पाकर जो भाग्यशाली आत्मा अवसर का लाभ उठा लेते हैं, उनको भविष्य में पश्चाताप करना नहीं पड़ता है। अवसर लो एहसान रहे घना दिन राजिया। सचमुच में बंधुओं, अवसर को पहचान करके उस अवसर का जो लाभ उठा लेते हैं,
वो अपने जीवन को धन्य और पावन बना लेते हैं। इसी कड़ी में अभी आपके सामने सामायिक का सुंदर संदेश देते हुए कवि ने सामायिक की आराधना करने का प्रेरणा दी है और अपने जीवन को यथाशक्ति सामायिक में लगा करके, स्वाध्याय में लगा करके, तप और ध्यान में लगा करके इस आत्मा को यत्किंचित धर्म के सरोवर में डुबकियां लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। हमारे कांग्रेस धर्म संघ के अंदर निरंतर तप और त्याग के साथ में, सामायिक और सुंदर के साथ में विविध आयोजन समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और उन आयोजनों का कांग्रेस संघ के साथ साथ हमारे ग्राम्य संघ के जितने भी क्षेत्र हैं उन संघों के भाई बहन उपस्थित होकर के वे भी धर्मवाणी का लाभ लेकर अपने जीवन को यथाशक्ति तप त्याग में जोड़कर, सामायिक की आराधना में जोड़कर अपने इस मिले हुए समय का लाभ उठा रहे हैं, अपने जीवन को धर्म के खजाने से भर रहे हैं। सचमुच आप देखिए, ये आगे की लाइन में हमारे संघ के छोटे छोटे बालक और इधर छोटी छोटी बालिकाएं सामायिक की मुद्रा में बैठे हैं और सामायिक के यूनिफॉर्म में बैठे हैं। सामायिक के उपकरणों का भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। एक एक उपकरण सामायिक का हमारे जीवन के अंदर जबरदस्त प्रेरणा देता है। इसलिए बंधुओं, धर्म के उपकरणों के प्रति भी अपने दिल में सजगता रहनी चाहिए और सामायिक का प्रत्येक उपकरण सामायिक के समय में हमारे पास होना चाहिए। जैसे सामायिक के अंदर सबसे पहले आसन, चद्दर, चौपट्टे और मुपत्ति की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ कुंजनी, स्वाध्याय की पुस्तक और माला, ये सारे साधन हमारे सामायिक को विशुद्ध बनाने की सुंदर प्रेरणा देते हैं और इसके द्वारा हम एक अच्छी और सच्ची सामायिक करके अपने जीवन को धन्य और पावन बनाने का कार्य कर सकते हैं। आइए ऐसे उत्तम धर्म आराधना के अंदर हमारे संघ के बालक और बालिकाएं, श्रावक और श्राविकाएं, युवा और युवतियां सर्वत्र पूरी तरह से इस चातुर्मास का लाभ उठा रहे हैं और हमारे संघ में काफी युवा जिन्होंने हर सप्ताह के एक दिन में अपनी सुंदर सेवा का भाव अदा करते हुए 8-10 युवाओं की यहाँ पर ड्यूटी नियुक्त की गई है और उस नियुक्ति के समय सारे युवा 6 बजे पहुंच करके सन्नद्ध होकर के यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं और गुरु भगवंतों की सेवा का भी लाभ लेते हैं। गोत्री पानी के लिए साथ जाना और किसी कार्य के लिए गुरुदेव के बराबर सहयोगी बन करके साथ साथ उनके चढ़ना और पूरे दिन भर अपने संघ की सेवा में तत्पर और पूरी भावनाओं के साथ में संघ को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हमारी युवा टीम भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा समय देती है। आज के युग में जहां व्यक्ति को एक मिनट की फुर्सत नहीं है, एक सेकंड का भी उनको समय नहीं है, वहां पर पूरे दिन भर यहाँ पर संघ के लिए, गुरु भगवंतों के लिए, जिन शासन के लिए और धर्म शासन के लिए अपना समय दे करके संघ का गौरव बढ़ाने वाले उन युवा कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वे हमारे धर्म संघ के पूरक हैं, धर्म संघ को गतिमान करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे समस्त युवाओं के द्वारा हमारा संघ और इधर बालक बालिकाओं के द्वारा और इधर श्रावक संघ और महिला मंडल, वे तो सभी प्रकार से अपनी भावनाओं का बहुत सुंदर परिचय दे रहे हैं। कल हमारे यहाँ पर सामूहिक भिक्षु दया की आराधना हुई थी, जिसमें छोटे से बालकों से लेकर बड़ी उम्र तक के व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित थे। 10-12 वर्ष की उम्र से लेकर 85 वर्ष की उम्र तक के भाई उस बड़ी अपने गोत्री की दया में, भिक्षु दया में सम्मिलित होकर के लगभग 70 से 75 भाइयों ने उस भिक्षु दया में भाग लिया। पूरे दिन भर स्थानक भवन में उत्साह का वातावरण बना हुआ था। बच्चे लोग भी
शांति के साथ, अनुशासन के साथ दिन भर जो है शांति बनाई रखी। कहीं बच्चों की उछल कूद नहीं, कहीं बच्चों की दौड़ धूप नहीं, बच्चों ने भी पूरे अनुशासन का परिचय दिया। ऐसे अवसर पर बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से हमको प्रत्येक धर्म क्रिया उपयोग पूर्वक, विवेक पूर्वक, यत्न पूर्वक करते हुए हम अपनी सामायिक की आराधना करेंगे तो वह सामायिक हमारे जीवन में अनंत आनंद देने वाली होगी और साथ ही हमारे पूर्व में बांधे हुए कर्मों को, वो उन कर्मों को भी समाप्त करने का काम करेगी। अन्यथा किए हुए कर्म जीव को कैसे कैसे नाश नचाते हैं, जीव को किस किस प्रकार से तकलीफ और कष्ट देते हैं, ये बात हम यहाँ पर चंदन मलयागिरी चरित्र के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। चंदन मलयागिरी का चरित्र अपने यहाँ पर चातुर्मास लगा तब से चल रहा है। श्रद्धेय गुरुदेव श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के द्वारा निर्मित यह चंदन और मलयागिरी का चरित्र आपको यहाँ सुनाया जा रहा है, जिसमें अपने यहाँ पर घटना चल रही है कि चंदन राजा का पूरा परिवार अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो गया था। उन सारे सदस्यों का 12 वर्षों के बाद अनायास किस तरह से मिलना होता है, इस विषय में अपने यहाँ पर चंपा नगरी की चर्चा चल रही है। चंपा नगरी के अंदर चंदन राजा राज्य कर रहा है। एक समय कुसुमपुर नगर में राज्य करते थे और कर्मों ने धक्का दिया तो उनको कुसुमपुर नगर छोड़ करके जंगल की खाक छाननी पड़ी और गांव-गांव, नगर-नगर भटकना पड़ा और आज चंपा नगरी के राजा चंदन बन जाते हैं और इधर जिस बंजारे के काफिले के साथ में मलयागिरी रानी 12 वर्षों से उस काफिले के साथ साथ बंजारे के खेलने के साथ साथ अलग अलग गांव नगरों में घूमती हुई वो भी बंजारा चंपा नगरी में आ गया है और महाराजा से अपनी सुरक्षा लेकर के नगरी के बाहर अपना डेरा डाल करके व्यापार और व्यवसाय करता है। उस समय राजा से उन्होंने एक मांगनी की थी कि राजन, मेरे डेरे की सुरक्षा के लिए आपके यहाँ से कुछ सैनिक मिलेंगे जिससे मैं यहाँ पर सुरक्षित रूप से अपना व्यापार और वाणिज्य कर सकूं। तब राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि अपनी सेना में से कुछ ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सैनिकों को उस बंजारे के खेलने पर तैनात कर दिए जाएं जिससे बंजारा अपना व्यापार और व्यवसाय अच्छी तरह से कर सके। बंधुओं, उस सेना में जो युवा भर्ती थे जिनका नाम था शायर और नील, जिनको न राजा जानता है, न बंजारा जानता है, न जनता जानती है, वो केवल और केवल इतना जानते हैं कि ये परदेशी लोग हैं और अपने यहाँ पर सेना में भर्ती होकर के सैनिक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज वे दोनों सैनिक बंजारे के खेलने के सुरक्षा के रूप में वहां पर तैनात किए गए हैं और उस बंजारे के खेलने की सुरक्षा करते हुए रात्रि के समय में गश्त लगाते हुए रात्रि के समय में पूरे सुरक्षा का कर्तव्य पूर्वक ध्यान रखते हुए छोटा भाई नील अपने शायर से कहता है कि भाई मुझे नींद आती है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिस कहानी को सुनकर के मेरी नींद उड़ जाए और अपन कर्तव्य भावनाओं के साथ में जो काम अपने को सेनापति ने सौंपा है, महाराजा चंदन की तरफ से सौंपा गया है, हम उसमें कहीं गफलत नहीं करेंगे बल्कि बंजारे के काफिले की और उनके खेलने की, उनके डेरे की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। इसलिए आप मुझे कोई कथा सुनाओ, कहानी सुनाओ जिससे अपनी निद्रा देवी उड़ जाए और सावधानी से अपन इस बंजारे के काफिले की सुरक्षा कर सकें। तब शायर ने उस तंबू के बाहर बैठे हुए उस तंबू की सुरक्षा करते हुए अपने छोटे भाई नीर को अपनी आत्मकथा सुनाता है, क्योंकि नीर बहुत छोटा था उस समय में जिस समय कुसुमपुर नगर छोड़ा था। इसलिए उसने कहा भाई साहब अपनी आत्मकथा सुनाओ, अपने पर बीती हुई कथा सुनाओ। और वो कथा सुनाते हुए शायर कहता है कि कुसुमपुर नाम का नगर था इस धरती के ऊपर, वहां पर राजा चंदन और मलयागिरी नाम की रानी थी, उनके 2 लाडले पुत्र थे शायर और नील। शायर और नील तो अपन है, लेकिन अपने माता और पिता चंदन राजा और मलयागिरी रानी वो कहां पर है
अब तक उनका पता हमें नहीं लगा है, पर हम उनका पता लगाने के लिए ही गांव-गांव, नगर-नगर घूमते हुए चंपा नगरी में आए हैं और यहाँ पर राजा की सेना में भर्ती होकर के यहाँ हम आज बंजारे के खेने की सुरक्षा कर रहे हैं। ये बात अपने यहाँ पर कथा में चल रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी। लो तंबू चीर कर बाहर कदम बढ़ावे, रजनी में पर पुरुषों से बात चलावे, वह नारी दिश की प्यारी मती पलटानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी। तंबू के बाहर शायर अपने छोटे भाई वीर को अपनी आत्मकथा सुना रहा है और तंबू के अंदर बैठी हुई महारानी मरियागिरी शायर की बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनती है। और इसीलिए हमारे यहाँ व्यवहार में कहा जाता है, दीवारों के भी कान होते हैं। और सचमुच बंधुओं, जिस समय शायर ने अपनी आत्मकथा वहां पर कही, तब मरियागिरी रानी विचार करती है, ये तो हमारे ही परिवार की घटना सुना रहे हैं, हमारे ही परिवार की कहानी सुना रहे हैं और कहानी सुनाने वाले और कोई नहीं, मेरे उदर से जन्म दिए हुए, मेरे पेट से जन्म दिए हुए मेरे पुत्र शायर और नीर है। ऐसे शायर और नीर को पाने के लिए तत्काल रानी मरियागिरी तंबू में से उठती है और तंबू को चीर करके उन दोनों बच्चों से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। तब शायर अकेली स्त्री को रात्रि में तंबू से बाहर आते हुए देखकर उन्होंने बड़े शब्दों के अंदर ललकारा और कहा कि वो नारी अपने शीर पर पानी फेर देती है जो रात्रि के समय में पर पुरुषों से जाकर के मिलती है, पर पुरुषों के पास जाकर के बातें करती है, इसलिए तुम्हारी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी। शायद महारानी मरियागिरी को ये शब्द कह रहा है, किंतु रखना यह याद न यहाँ गचलेगी, कुल वंश कलंक दाल न यहाँ गलेगी, मत कदम बढ़ाओ नहीं तो होगी हानि, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी। शायर बड़े तेज शब्दों के अंदर ललकारते हुए महारानी मरियागिरी को कहते हैं, तुम्हारी कोई भी गलत बात हमारे सामने चलने वाली नहीं है। याद रखो, अपने कुल को, अपने शील को कलंक लगाने के लिए तुम रात्रि में तंबू चीर करके हमारे यहाँ आ रही हो, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन एक बात और भी सुना देता हूँ कि तुम्हारी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी। और याद रखना, यदि आगे कदम बढ़ाए तो अपने जीवन से भी हाथ धो सकती हो। अपनी तलवार उनको बताते हुए अपनी माता मरियागिरी को शायद बड़े कड़क शब्दों में कहता है कि आगे कदम मत बढ़ाओ, हमने उस माता का दूध पिया है जिसने पतिव्रत का श्रृंगार किया है, नहीं लग सकती उस दूध में कलंक कहानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी, धन्य चंदन राजा
कि हमने उस माता का दूध पिया है जिस दूध के अंदर हम इस जीवन में कभी काला दाग नहीं लगने देंगे। इसलिए जिस तरफ से तुम आई हो वापिस उल्टे पैर लौट करके अपने तंबू में चले जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। शायर के ये शब्द सुनकर महारानी मलयादेवी को बड़ी खुशी होती है। मेरे लाडले पुत्र कितने सदाचारी हैं, कितने अपने आप में कर्तव्यनिष्ठ हैं और कितने अपने धर्म के अंदर पक्के और मजबूत हैं। और शायर कहता है, रुक जाओ लौट कर पुनः स्थान पर जाओ, जो पाप विचारा उस पर तुम पछताओ, मत फेरो अपने शील धर्म पर पानी, धन्य चंदन राजा और मरिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मरिया की रानी। बंधुओं, शायर के शब्द सुनकर, अपने पुत्रों के ऐसे मर्मकारी वचन सुनकर मलयादेवी को अन्यथा नहीं लग करके बहुत अच्छा लगता है। मेरे पुत्र मेरे पिए हुए दूध को कैसे उज्जवल बना रहे हैं, क्या इनकी उत्तम भावना है। परंतु क्या एक माता अपने पुत्रों से मिलने में कहीं देर कर सकती है, अपने पुत्रों को मिलने में कहीं पर आना पानी कर सकती है। मलयादेवी उन दोनों बालकों को सावधान करते हुए कहती है, सुन वचन सुहाने माता मन हर्षाई, मैं हुई निहाल जो रत्न अमोलक पाई, है सदाचार से पूर्ण सफल जिंदगानी, धन्य चंदन राजा और मरिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मरिया की रानी। और वो मलयादेवी अपने दोनों पुत्रों से कहने लगी, आनंदित हो मलयायो वचन उचारे, क्या जननी को यो पुत्र कहीं फटकारे, पहचानो मुझको समझो मत अनजानी, धन्य चंदन राजा और मरिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मरिया की रानी। प्यारे शायर नीर सुहाने लाला, गोदी में खेलो चंदन कुल उजियारा, मरिया गिरी माता बोल रही है वाणी, धन्य चंदन राजा और मरिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मरिया की रानी। यहाँ बंजारे की खेमे की सुरक्षा करते हुए आप यहाँ पर अपनी आत्मकथा सुना रहे थे। उस आत्मकथा को सुनकर मुझे लगा कि मेरे पुत्र आज यहाँ पर इस मेरे खेमे की रक्षा करने के लिए और बंजारे की इस काफिले की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। ऐसे पुत्रों से मुझे अवश्य जाकर के मिलना चाहिए। अतः हे पुत्रों, मैं कोई अन्य नारी नहीं, लेकिन तुम दोनों पुत्रों की माता हूं। ऐसा कहते हुए मलयादेवी कहती है, पुत्रों आओ और मेरी गोदी के अंदर जिस तरह से बचपन में खेले हो वैसा ही आनंद अपनी माता को देने के लिए जल्दी आकर के उपस्थित हो जाओ। मलयादेवी की सारी बातें सुनकर के, मलयादेवी के सारे हाव भाव सुनकर के शायर अपने माता की बोली को पहचान जाता है। शायर पहचान गया माता की बोली, देखी गंभीर सुहानी सूरत भोली, अब तो छा गई चहु और खुशी
मत मानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी, धन्य चंदन राजा और मणिया की रानी। सचमुच बंधुओं, जिस माता की खोज के लिए दोनों राजकुमार सागर और नील धरती का चप्पा चप्पा खोजते हुए आज अचानक माता का उस तंबू से बाहर निकल करके अपने पुत्रों के समीप आना हो जाता है, ऐसे समय में दोनों पुत्र अपने स्थान से उठ करके अपनी माता के सम्मुख जाते हैं और देखते ही देखते अपने माता के चरणों में जाकर के झुक जाते हैं। मातुश्री, 12 वर्षों से आप कहाँ चले गए थे? आपकी खोज करते हुए हम गांव गांव नगर नगर भटक रहे थे। आज अच्छा सौभाग्य मिला है, अच्छा अवसर मिला है कि मातुश्री के दर्शन हो गए। सागर और नील माता के चरणों में भावपूर्वक प्रणाम करते हैं, भावपूर्वक उनके चरणों में झुक करके नमन करते हैं, उनको भोग देते हैं, उनको जय जिनेंद्र कहते हैं, उनके चरणों में झुक झुक करके अपनी माता के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हैं। अपने प्यारे पुत्रों को इस तरह से नौनिहाल होते हुए देखकर 22-23 वर्ष की उम्र के राजकुमार हो गए थे। शायद 1-1.5 साल छोटा होगा। अपने दोनों युवा पुत्रों को देखकर महारानी मर्यादी आनंद का अनुभव करती है और सागर और नील भी अपने माता के चरणों में बैठकर अपने पूर्व की सारी कथा सुनाते हैं और महारानी भी अपनी पूरी कथा अपने दोनों पुत्रों को सुना रही है कि मैं जब लकड़ी का भारा लेकर तुम सबके पास आ रही थी, उस समय बंजारे में मुझे अपने खेमे के साथ उठाकर और वहां से रथ में डाल करके ले गया। तब से लेकर अब तक 12 वर्षों से मैं इस बंजारे के काफिले के साथ ही चल रही हूँ। लेकिन पुत्रों, मेरा शील, मेरा ब्रह्मचर्य वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई सहयोगी है तो वो बंजारे की धर्म पत्नी बंजारी, जिसने मुझे अपनी धर्म बहन बना करके मुझे 12-12 वर्षों से सहयोग दिया है, धार्मिक क्रियाओं में सपोर्ट किया है, मेरे शील धर्म की सुरक्षा के लिए इसने पूरे अड़िखम मेरे सामने मेरू पर्वत की तरह खड़े रह करके मेरे शील में कहीं पर भी आंच नहीं आने दी। इस तरह से महारानी ने अपनी आत्मकथा सुनाई। दोनों पुत्रों ने अपनी आत्मकथा अपने माता श्री को श्रवण कराते हैं। दोनों पुत्र और माता मर्यादी वहां पर प्रेम पूर्वक अपने परिवार की चर्चा कर रही है। महाराजा चंदन कहाँ होंगे? यद्यपि चंपा नगरी के राजा का नाम भी चंदन है, लेकिन 12 वर्ष पहले वो चंदन थे, वही चंदन ये है। वो अब तक वे दोनों भाई भी नहीं पहचान पाए। काफी टाइम से वहां पर सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिता अपने पुत्रों को नहीं पहचान पाया और पुत्र अपने पिता को नहीं पहचान पाया, परंतु आज मर्यादी और दोनों सायर और नील जब अपनी माता और पुत्र का मिलन होगा और वहां पर भक्ति चर्चाएं होती है, उनकी चर्चाओं को सुनकर तंबू में सोए हुए बंजारे की नींद उतर जाती है और वो ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनता है। और जब उसने सुना कि जिस महारानी मर्यादी को मैंने हत्या करके जबरन से पकड़ करके अपने खेमे के साथ 12 वर्षों से इसको साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ, उन्हीं के लिए दोनों पुत्र हैं। सागर और नील इसी मर्यादी के पुत्र हैं और यदि ये घटना राजा तक जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। और सबसे पहले तो मैं यदि इसके सामने चला जाता हूँ तो मुझे एक सेकंड भी ये जीवित छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जान लिया है कि ये सारी शैतानियत इस बंजारे की है, जिसके कारण से हमारा सारा परिवार बिछुड़ गया, विभक्त हो गया, अलग अलग दिशाओं में विस्तृत हो गया, अलग अलग दिशाओं के अंदर विभाजित हो गया इस बंजारे की वजह से ही। इसलिए उन राजकुमारों के हृदय में भी इतना रोष, इतना उनके प्रति जो है आक्रोश उपस्थित हो रहा है कि यदि बंजारा उनके सामने उस समय आ जाए तो वो उसको जिंदा छोड़ नहीं सकते। लेकिन बंजारा विचार करता है। बंधुओं, कई बार लोग पाप करके उस पाप को ढकने के लिए पता नहीं कितने कितने हथकंडे करते हैं, कितनी कितनी झूठ बोलते
कितने कितने गलत कार्य करते हैं, अपने एक पाप को छिपाने के लिए सैकड़ों दूसरे पाप अपने जीवन में करके अपने जीवन को बोझिल बना देते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, बंजारा खेमे में अपने तंबू में बैठा हुआ जूझ रहा है और इधर माता और पुत्र प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं, आनंद पूर्वक बातें कर रहे हैं और मन में आज मिलने की बड़ी खुशी है और उस खुशी के साथ उनके दिल में इस बात का आक्रोश भी है कि बंजारे की ये हिम्मत कि हमारी माता को वो इस तरह से जबरन उठा करके ले गया, उसका नतीजा, उसका प्रतिफल उस बंजारे को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन बंजारा क्या षड्यंत्र रचता है और राजा से जाकर के वो क्या निवेदन करेगा और इस प्रकार से वे माता और पुत्र राज्यसभा में कैसे उपस्थित किए जाएंगे और वहां पर सारी बातें कैसे ओपन होगी और सारा का सारा परिवार एक राज्यसभा के अंदर कैसे मिल जाते हैं, जैसे आज के दिन कांग्रेस संघ में एक रोड चलथान, घोड़ादरा, कालोदरा, बारडोली, चीखली, कील, इलाव, ओलपाड़ और पता नहीं आसपास के कितने संघों के लोग जैसे यहाँ आकर के अनायास मिल रहे हैं। ऐसे ही महाराजा चंदन का खोया हुआ परिवार, बिछड़ा हुआ परिवार आज उनकी राज्यसभा के अंदर किस तरह से एक साथ उपस्थित होंगे और वो किस प्रकार होंगे, ये बात तो समय पर सुनने से पता चलेगी। परंतु कहने का मतलब यह है कि ये कर्म कैसे कैसे नाच नचाता है। इसलिए भाग्यशालियों, भूल करके भी अपने हाथों से कोई पाप नहीं करना चाहिए, कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, कोई अन्याय नहीं करना चाहिए, कोई अनिष्ट नहीं करना चाहिए और कभी किसी का बुरा तो करना ही नहीं चाहिए। इस बात को लेकर एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, लाखों को मारे, लाखों को काटे, काम करे अन्यायी का, जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेखा है राई का, नहीं छोटे बड़े की दरकार है, चाहे कर ले तू जतन हजार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी हार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। आइए भाग्यशालियों, इस छोटे से जीवन के अंदर हम धर्म क्रिया करके अपने आगामी जीवन को सुंदर और सुखद बनाना है। लेकिन इस छोटे से जीवन को हमें यहाँ पर पाप का खजाना इकट्ठा करके अपने जीवन को पाप से बोझिल बना करके प्रभव के लिए भारी नहीं बना देना है। कितने दिन इस संसार के अंदर जीतना है और कितने दिन इस संसार में रहना है। 2 दिन का दुनिया में जीना कभी ना करना, 2 दिन का दुनिया में जीना कभी ना करना। थोड़े से जीवन के लिए हम इस मानव जीवन में आए हैं। 10 डावलो, 20 बावलो, 30 तीखो, 40 ठीको અને 50 पाको, 60 खाको, 70 सूड़ियो, 80 रूड़ियो, 90 नागो। 90 की उम्र आती है तो कपड़े पहनने का भी होश हवा नहीं रहता है। 90 नागो और 100 में भागो। 100 आते आते तो व्यक्ति रवाना। इस छोटी सी जिंदगी के अंदर हमें ये उत्तम कार्य करने के अवसर मिले हैं। धर्म के, तपस्या के, त्याग के लाभ उठाने के मौके मिले हैं। इन मौके का लाभ उठा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना है। जो भाग्यशाली आत्मा ऐसे पवित्र
पवित्र धर्म गंगा के अंदर गोते लगाएगी, इस पवित्र गंगा के अंदर नहाएगी, इस पवित्र धर्म गंगा के अंदर डुबकियां लगाएगी, सचमुच में उनका जीवन इस लोक में भी सुखी और आगे परलोक में भी सुखी सुखी बन जाएगा। चंदन मरिया गिरी का यह चरित्र क्रमशः अभी आगे चल रहा है। हम आगे की वार्ता समय पर सुनेंगे तो पता लगेगा कि उस परिवार के सदस्यों का कैसे निधन होता है। फिर भी इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कांग्रेस संघ में अनेक भाई और बहनों के सुदीर्घ तपश्चर्या चल रही है और कई महानुभाव को, कुछ महानुभावों ने तो मास खनन करके आरना भी कर दिया है। ऐसे दो महानुभाव मिहिर कुमार, दिनेश कुमार जी दत्त, जिन्होंने 31 उपवास की तपश्चर्या करके उनका पारणा 3 दिन पूर्व हो चुका है। सुश्री प्रियंका ललित कुमार जी बेसरना, अतुल वलसाड वाले ने भी 31 उपवास की तपश्चर्या करके अपने कांग्रेस संघ का गौरव बढ़ाया है, बेसरना परिवार का गौरव बढ़ाया है। इन दोनों भाई बहनों के 31 के पार में हो चुके हैं। आइए अभी तो तपस्या का अनुष्ठान अपने यहाँ चल रहा है। उसमें श्रीमान धनराज जी साबोत कुमार आज 28 उपवार, श्रीमती वर्षा प्रवीण कुमार जी बोहरा आज 28 उपवार, श्रीमान ललित कुमार जी गौतम चंद जी मेहता इलाहाबाद वालों के आज 27 उपवार और श्रीमान बाल जी साहब मेहता जिनके आज 10 उपवास है और मुकेश कुमार जी साहब लोढ़ा जिनके आज 16 उपवास है और कुछ भाइयों के गुप्त रूप से तपस्या चल रही है, उनका अभी यहाँ पर नाम घोषित नहीं किया जा रहा है। श्रीमती डिम्पल बहन भारत में जी मारू जिनके आज 16वां या 17वां उपवास है और इसी प्रकार से छोटी मोटी तपस्याएं अपने यहाँ पर अनेक चल रही है। उन सभी तपस्वियों के सुख शाखा की मंगलमय कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। सारे तपस्वी सुख शाखा पूर्वक अपने अपने निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने आत्मा का, अपने धर्म संघ का गौरव बढ़ाते रहें। इन्हीं मंगल मनीषाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए हमारे बीच में एक बहुत अच्छे कवि आए हुए हैं जिनकी बात, जिनकी भावना, जिनके शब्द सुनकर के आपको मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसे भाई कन्हैया लाल जी साहब बोलवार आए और अपनी एक कविता पेश करें। उसके बाद मंच पर से आपको कुछ सूचनाएं दी जाएगी, उस सूचनाओं से आप अवगत होंगे। आज हमारे बीच में चेन्नई से भाई श्री उमेश जी साहब बोकरिया अपने परिवार के साथ सुंदर सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ गुरु सेवा करते हुए आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा के समोर शरण में बैठे हुए हम यहाँ पर धर्म आराधना कर रहे हैं। उनको इतना अच्छा लगा कि गुरुदेव ऐसा लगता है कि यहीं पर चौमासे के अंदर नाम लेते रहो, परंतु परिवार लेकर के बैठे हैं, घर लेकर के बैठे हैं और समाज के अंदर बैठे हैं, इसलिए वापिस चेन्नई जाना ही पड़ेगा। आइए भाग्यशालियों, आज हमारे सूरत शहर से भी अनेक महानुभाव, धर्मनिष्ठ सुश्रावक, गुरु भक्त सुश्रावक हमारे बीच में आए हैं, जिनका अभी मंच पर से सबका हृदय से सम्मान होगा। इसी के साथ भाई श्री कन्हैया लाल जी साहब को की वाणी सुनकर यह धरती पावन हो गई है, मन के साथ साथ यह धरती भी पावन हो गई है। वो महाराज विनय गुरु श्री महान गौतम गुण रत्नादि खान हमारी धरती पावन हो गई जी। पधारिया हमारी धरती पावन हो गई जी। सूखे मन की धरती पर अध्यात्म नीर बरसायो, सूखे मन की धरती पर अध्यात्म नीर बरसायो। कामरेज नगरी में देखो भक्ति रोशन छायो, बरसो अमृत चारों ओर नाचे सबके मन को मोर, माँ की धरती पावन हो गई जी। पधारिया हमारी धरती पावन हो गई जी। गुरुवर श्रीरा चातुर्मास में तपरा बादल छाया, गुरुवर श्रीरा चातुर्मास में तपरा बादल छाया। मास खमन पंद्रारी अपस्या गरगर हुई अठाया, तप सु जुड़ गया मन का तार, तप की हो गई जय जयकार, हमारी धरती पावन हो गई जी। पधारिया हमारी धरती पावन हो गई जी। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा
ऐसो अवसर नहीं मिलेला, सुन लीजो जिंदवाणी। जीवन में यदि धर्म नहीं तो व्यर्थ है जिंदगानी। सुन लो गुरुवर व्याख्यान कर लो सामायिक और ध्यान। सुन लो गुरुवर व्याख्यान कर लो सामायिक और ध्यान। पधारिया धरती पावन हो गई जी, गुरुवर जी हमारी धरती पावन हो गई जी। तपसी जी ओ मेरे तपसी जी, करते हैं हम सत सत वंदन। तप आराधन से जुड़कर जीवन को बना दिया है चंदन। इन तप संयम की राहों में किया तुमने समर्पित ये तन मन। ये जीवन सफल बनाया है और काटे कर्मों के बंधन। इस पथ पर बढ़ते जाना तुम, अपनी मंजिल पाना यही रखते पाओ हम। है तप आराधन बड़ा कठिन, कोई बिरला ही कर पाए। कोई धीर वीर ही इस तप को अपनी मंजिल तक पहुंचाए। भक्ति के मार्ग पर जो कोई भी प्रतिपल बढ़ता जाएगा, दिव्य को दिव्य ज्योति फैले अंतर में जीवन सफल बनाएगा। इस पथ पर बढ़ते जाना तुम, अपनी मंजिल पाना यही रखते पाओ हम। कांग्रेज प्रवास में हमने एक इतिहास रचाना है। धर्म को जीवन में अपना कर जीवन धन्य बनाना है। पर्यावरण आएगा यह अवसर आया सुहाना है। तप जप धर्मादा आराधना से हमें जीवन को सजाना है। प्रतिपल बढ़ते जाना तुम, बाधाओं से मत घबराना। कुल गौरव तुम बन जाना, यही रखते भाव हम, यही रखते भाव हम। बहुत धन्यवाद कन्हैया जी साहब। श्रीमती मंजू देवी चित्रमणि देवासिया कांटेसरा सुअर आज की तपस्या के पहले तब की बोली के साथ कहूँगा, उसके पश्चात ललित दुर्गा के साथ। नमो लोहे सम्मसाउन मेतरम चनमुखार सम्पावना सुनमंगलम कोई मंगलम विसद्धारम पासम पासम वंदनाम कमुगणोहम विसहार सुंदराम आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो सेनामो रसगाय रोगमारी दुख निरासन के सामने नावंती विद्यारम दिवायरा वंदनाम ये संपूर्णाय जगति आदेव वे पास के बंधन वे पास के बंधन दुनिया दारम अष्टम खायु सायन अनथा भोगेनम साधारणम सर्व समाय व्यक्त्यागारणम हमारा जो सम्मान तपस्वियों का किया जाता है, उस सम्मान में तप की बोली लगा करके तपस्वी का सम्मान किया जाता है। अब हम तप की बोली बोलेंगे और तपस्वी के 8 उपवास के तपस्वी का सम्मान करेंगे। उससे पहले एक मंगल पाठ सुना देता हूँ। चत्तारि मंगलम यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम देवी मंगलो धो मंगलम। चत्तारि उत्तमा यंता उत्तमा सिद्धा उत्तमा साव उत्तमा देवी मंगलो धो उत्तमो। चत्तारि शरणं पवित्रामि अरण्ये शरणं पवित्रामि सिद्धे शरणं पवित्रामि साव शरणं पवित्रामि देवी मंगलम ब्रह्मं शरणं पवित्रामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा और दूजा कोर जो भक्त प्राणी आदय अक्षय। 3 उपवास 5 उपवास 5 उपवास 8 10 उपवास 9 उपवास। धन्यवाद। 9 उपवास भाइयों की तरफ से 9 उपवास भाग्यशालियों। 8 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान का लाभ मिलेगा और आपको तब करने का लाभ मिलेगा। डबल लाभ है। आइए 9 उपवास 1 बार 9 उपवास 2 बार बोलिए। लाभ लेने बाद समय निकल जाएगा, बात रह जाएगी। 9 उपवास 1 बार 9 उपवास 2 बार। बहने ये लाभ तो बहनों को लेना चाहिए। भाई लोग तपस्या बोल रहे हैं और बहनें चुपचाप बैठी हुई है। शायद सोच रही है कि 11 ले लें 15 ले लें 21 ले लें। क्या
नौ तो बोले हुए इधर भाई। 10 उपवास एक बार, 11 अच्छा रहता है। 11 उपवास, क्या बात है। 11 उपवास एक बार, 2 बार, 2.5 बार और 11 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सुनना दीपक कुमार जी खमेसरा जागीरपुरा से। दीपक कुमार जी साहब खमेसरा की धर्मपत्नी आई हो तो आगे आए और मंजू बहन का तपस्या का सम्मान करें। सागर जी गंधर्व रजतपुरा के साथ तपस्या का भ्रमण करने के लिए कालिया परिवार से। अमन कुमार जी कोठारी, उनके द्वारा समर्पित मधुपुर कुमार जी ने विशेष प्रयास से यहाँ संघ को प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर हमारे संघ के स्वधर्मी भाई बहन आकर के धर्म आराधना करेंगे, तब त्याग की आराधना करेंगे। पर्युषण पर्व में यहाँ पर होने वाले 8 दिवसीय नवकार महामंत्र के जाप में भी अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंसी कुमार जी कोठारी को। और अब आपके सामने अगली सूचनाएं मंच पर से संघ अध्यक्ष देने जा रहे हैं। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी महानुभाव, बड़े बंधु, माता बहनों, आसपास के क्षेत्र से बता रहे पूरे श्री संघ के सभी पदाधिकारी एवं श्री धर्म संघ के सभी सदस्यों का कांग्रेस संघ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले शब्दों से यह आज रविवार है और गुरुदेव रविवार आज हमारा जो प्रवचन यहाँ सभागार है उसका दृश्य देखने से बनता है। पूरा हॉल आज खींचोखींच भरा हुआ है धर्मप्रेमी बंधुओं से और आज रविवार पर हमारा एक विशेष आयोजन रहता है, उसकी सूचना मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। उसके पहले पधारे सभी अतिथियों का श्री संघ की ओर से शाब्दिक सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि आपके आगमन से ही हमारे भाग्य खिलते हैं, आपके आगमन से ही हमारे भाग्य खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से हमको आप जैसे मेहमान मिलते हैं। अभिनंदन तुम्हारा कर रहे हैं, अभिनंदन तुम्हारा कर रहे हैं, मन प्रफुल्लित है। बहुत भक्ति से ही भक्तों को भगवान मिलते हैं। आप सभी का कांग्रेस संघ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और स्वागत की इस कड़ी में मैं आज का स्वागत करता परिवार श्रीमान वल्लभचंद जी साहब, बाबूलाल जी साहब, प्रकाश कुमार जी कोठारी, देवगढ़, कामरेज, उन परिवार के सदस्यों को कहूंगा आप पहले आगे बढ़ा जाए और आज की धर्मसभा में उपस्थित सभी अतिथियों के सम्मान के लिए कोठारी परिवार के सदस्य आगे आ जाए और कोठारी परिवार की महिला भी इस तरफ आगे बढ़ा जाए। सम्मान की कड़ी में श्री पारसमल जी कोठारी अहमदाबाद, श्री पारसमल जी कोठारी अहमदाबाद से बढ़ा रहे आगे बढ़ा रहे। श्रीमान आपका स्वागत। सम्मान कोठारी परिवार के सदस्य नीलेश कुमार जी चौकोर मुंबई से आगे बढ़ा रहे। श्रीमान उनके पश्चात श्री बाबूलाल जी देरा से ताल से बना हुए, चलने में थोड़ी दिक्कत है, आपको क्या उनका स्थान पे जाकर सम्मान कर ले। कोठारी परिवार से नंदू भाई कोठारी भी उपस्थित हो। रायपुर निवासी रोशन लाल जी साहब जंगी, सभी अपनी अभूतपूर्व सेवा दी है, बहुत अच्छे। श्रीमान चंद्रकांत जी जे वापिस है। उसके पश्चात श्रीमान विजय सिंह जी साहब चौधरी और आपका पूरा परिवार गुरु भक्त और भक्ति में हमेशा समर्पित रहता है। लेकिन सेवा भक्ति आज की परिवार की उसी तरह से उनकी तरफ से भी 1100 रुपए की राशि से संघ प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मूलतः ये निमेरा के रहने वाले हैं श्रीमान, तो वो एक ही रोड में है। और शाम को 7 बजे से सुबह हिम्मत लाल जी साहब, जनक कुमार जी साहब, पोखना परिवार, उनके ये पोखना परिवार के सदस्यों को निवेदन करूंगा आप आगे बढ़ा जाए और आपकी तरफ से आज बच्चों को पारितोषिक देने जा रहे हैं। श्रीमान मोहन लाल जी साहब, हिम्मत लाल जी साहब, जनक कुमार जी साहब, पोखना परिवार, मुकुंदा कामरेज निवासी। गुरुदेव मरुदर केसरी के श्री मिश्रीलाल जी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित प्रतियोगिता पिछले रविवार को जो हुई थी, उनके विजेता के नाम में यहाँ से घोषित कर रहा हूँ। 3 विजेता जो फर्स्ट 3 आए हैं, उन विजेता में 3rd नंबर पे 3 नंबर के स्थान पर है खुशबू राकेश जी दलाल। 3 नंबर पे खुशबू राकेश जी दलाल, उन्हें श्रीमान खुशबू राकेश जी दलाल हमारे बीच प्रदीप कुमार जी सुराना कांदीवाली से उपस्थित है। कोठारी परिवार के सदस्य इनका स्वागत कर ले। कोठारी परिवार से भाई श्री प्रदीप जी सुराना
हमारे धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्रीमती चंद्राबेन गंभीर श्रीमान संपत जी विकास का खेड़ा बॉम्बे से पधारे हैं। श्रीमान पारस जी मनोहर जी साहब बागड़ेचा उनकी तरफ से उसमें 3 नंबर पे खुशबू राकेश जी दलाल आगे बढ़ा जाए और पोखरणा परिवार की महिलाएं पोखरणा परिवार से महिलाएं जो उपस्थित हो वो आगे आकर इन्हें पारितोषिक दे। खुशबू राकेश दलाल तपस्या करने वालों को सभी को ये गिफ्ट दिया जा रहा है। बागड़ेचा मुंबई कुमारी परिवार के सदस्य भी आगे पधारे। कशिश कमलेश भाई जगलावत आने वाले साधु साथियों की श्रीमान राजू भाई पटेल वहाँ पर बहुत सेवा भावना के द्वारा कार्य कर रहे हैं। पूरे 8 महीनों के अंदर लगभग उनके महाविजय विहार धाम के अंदर लगभग करीब 2000 साधु साथी शेष काल में पधारते हैं और उनकी वो सेवा करते हैं। नकुल भाई पटेल अभी हमारे बीच में आए हुए हैं। ऐसे सेवाभावी परिवार का सभी संघ के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए। जो भी उस साधु साध्वी वयावत के अंदर सहयोग करना चाहता हो 2000 साधु साध्वी के आहार पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, यहाँ तक कि दवाई उपचार की व्यवस्था वो भी वहाँ पर की जाती है। तो आप नटू भाई पटेल से संपर्क करें और अपनी भावना के अनुसार उनका अवश्य सहयोग करने का ध्यान। राजेश जी गाम रुधिर चैतन्य बंगोरी और सौरभ राजेश जी गाम इन 2 बच्चों को जो प्रार्थना में प्रतिदिन सामाजिक अवसर में रेगुलर उपस्थित रहते हैं, इन दोनों बच्चों को पोखरणा परिवार की तरफ से पारितोषिक दिए जाएंगे। पोखरणा परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो आज उन बच्चों को भी प्रोत्साहन के रूप में सभी को अपने स्थान पर पोखरणा परिवार की तरफ से पारितोषिक प्रतियोगिता दोपहर 3 से 4 बजे तक रहेगी। सभी अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रयास करें। 3:30 लौकत का जाप बात करें गुरुदेव 2 भक्त के नाम लेंगे अवसर देंगे। ठीक है, आज जो हमारी प्रतिदिन की प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी साहब दिंगरा जी साहब साकरिया परिवार सांगेगांव कला मंदिर ज्वेलर्स कोसंबा सूरत एवं मीडिया लाभार्थी श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब जीवन सिंह जी साहब दिलीप कुमार जी साहब आलू परिवार सैन कामरेज सभी बच्चे शांत हो। जो बच्चे शांत हैं उन्हें पारितोषिक देना। पोखरणा परिवार के सदस्य जो बच्चे शांत होकर बैठेंगे उन्हें पारितोषिक मिलेगा। आसपास के क्षेत्र से एवं आज की धर्मसभा में उपस्थित सभी धर्मधर्मी बंधु महानुभावों सभी को कांग्रेस संघ की ओर से कर निवेदन है। आप गौतम प्रसाद की व्यवस्था मोबाइल फोन पर रखी है। गौतम प्रसाद का लाभ अवश्य लेकर कांग्रेस संघ को अनुग्रहित करे। जय जय दिन शासन का चांद, जय जय प्यारा देखा नंद, कदम कदम दीवानी है, आकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतार
यस चरणों में गुंजित है प्रतिफल वर्धित मूलानंद जय जय अक्षय आनंद कांद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबादास जी महाराज साहब की जय। आज हमारे समस्त ग्राम्य संघों से आए हुए समस्त श्री संघों का कांग्रेस संघ हार्दिक आभार प्रकट करता है और सभी संघों का दायित्व बनता है कि ये चातुर्मास केवल कांग्रेस का चातुर्मास नहीं है, बड़ौदा से लेकर वापी तक पूरे ग्राम्य संघ का ये चातुर्मास है। सभी संघों को भावपूर्वक यहाँ पर लाभ लेकर के अपने चातुर्मास का प्रभावना करनी है और साथ ही अपनी आत्मा को धर्म से भावित करने का अभियान ग्राम्य संघों का ये चातुर्मास है। कांग्रेस वालों ने सबको आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, सभी लोग भावपूर्वक आए। सभी के लिए कांग्रेस संघ पलक पावड़े बिछाए हुए आपकी सेवा में तैयार है। सभी भक्तों को यहाँ पर धर्म भावनाओं का परिचय देते हुए सेवा का लाभ लेने का ध्यान रखना है। राम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में यार तुम चले कहाँ हमें छोड़ के वो जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में नमो बुद्धानम पदके धारी तुम आनंदे अनुयायी समता योगी तुम सहनशीलता तुमने जग को दिखा अंधेरा में तो कर दो उजाला इस लोक में परलोक में आगम की नव रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आगू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ज्ञान शिक्षा की बातें सिखलाई ओ गोविंद के लाला तुम ये करवाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में सेवा भारी अनर अर्पण किया गुरु भक्ति माई गुरु कमल आशीष दी गौतम दाई संजय फूल सागर गुरु कृपा दान प्यारा अक्षय पुकारे खेलो वंदन हमारा नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में
पास आए थे, लेकिन समय के अभाव से हम उन्हें अवसर नहीं पाए। मैं गर्ववश श्री संघ से उन सभी वक्ताओं को जिन्हें यहाँ पर अवसर नहीं मिला है उन्हें क्षमा याचना करते हुए माफी चाहता हूँ। समय के अभाव से आपको अवसर नहीं मिला। आप चातुर्मास से अगले कोई दिनों में आप यहाँ पर बनाकर आप अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। अनुकूलता अनुसार समय देने का ध्यान रहेगा। आज बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसलिए आप अपने विचारों को फिर किसी समय प्रकट करने का अवसर रखेंगे। अहिंसा के अवतार शासन कवि श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री मां श्रवण जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक कच्छ के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश राय जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य बंधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, देवाल संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंतर उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया राय जी महाराज साहब की, मगन मुनि जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेर राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूप जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय महामंत्री देवाल गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, देवाल प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तक पावन प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की, मधुर व्याख्यानी प्रवचन करते श्री उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, विवाद भास्कर उप प्रवर्तक श्री कमल मुनि जी महाराज साहब की, तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सैनिक महासचिव श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, आज के आनंद की। हमारे लक्ष्मणगढ़ खेड़ा गांव से वयोवृद्ध श्रावक श्रीमान लक्ष्मीलाल जी कलेश्वरा आए हुए हैं, उनका भी संघ सम्मान करना चाहेगा। लक्ष्मीलाल जी आगे आए और संसोई पदाधिकारी उनका सम्मान करें। दया सुखानी बेदनी, दया सुखानी खान, अनंत जीवन मोक्ष दया, दया करो भजन, हिंसा दुखनी बेदनी, हिंसा दुखनी खान, अनंत जीवन रखे दया, हिंसा करो भजन, जैसी सुनो वैसी करो, मन सुनियारो भजन। आज की सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, आप दिन भर के लिए किसी के प्रति गुस्सा नहीं करना और सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेंद्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार प्रस्थान 10 घंटे परिकान नवरत्न वो सिरे एक साथ गुरु वंदना।
द्वारा गिफ्ट दिया जाएगा। जो पुरस्कार, जो प्रथम पुरस्कार दिया जाता है वो उन्हीं को दिया जाएगा। सभी चद्दर चोट पट्टे में, व्हाइट ड्रेस में बालिकाओं को आगे जो बैठेंगे, पीछे कोई बैठता है उनका समान ध्यान में रखेगा। जो आगे आकर के बच्चे बैठेंगे, बालिकाएं बैठेगी, सब उनका भव्यता से सम्मान करेंगे और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। सभी बच्चे इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। श्रीमद हस्ती मनीषा द्रोपटा अक्षर गांव से यहाँ पर उपस्थित थे। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन श्रीमद हस्ती मनीषा द्रोपटा अक्षर गांव से। शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साधु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवले परस्परं शरणं प्रवक्ष्यामि। हरिहन्तों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा दुर्गति हरना पूर्ण शरणों को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पर